नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति राशिफल 2015 में। हम सभी अलविदा कह रहे हैं साल 2014 को और अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं 2015 का। हर कोई ये जानने के लिए इच्छुक होता है कि उसका नया साल कैसा होगा। यही बताने के लिए कि सभी 12 राशियों के घर में कैसे हो सकता है सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश, हमारे साथ हैं हमारे दो विद्वान जो आपको बताएंगे कि नया साल आपके लिए कैसा होगा। हमारे साथ हैं नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी और आचार्य राजेश जी, जो बताएंगे कि नया साल आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ और जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2015 कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है, कैसा होगा 2015 मेष राशि वालों के लिए। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रख्यात विद्वान नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। शंकर चरण त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। तो गुरुजी, ये जानना चाहेंगे कि वर्ष 2015 जो प्रारंभ हो रहा है, मेष राशि वालों का जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहने वाला है। मेषस्य कारकः जीवो धनुमार्गो भृगुपुत्रकः। कितनी सुंदर राशि है ये, जिसका स्वामी स्वयं मंगल और धनेश स्वयं भृगुपुत्र शुक्र बनता है। वर्ष 2015 जिसकी शुरुआत कर्क लग्न से होती है और कर्क लग्न का कारक मंगल होता है और मेष राशि का भी स्वामी मंगल होता है। इसलिए मेष राशि वालों 13.2%, 12.2% रक्त में हीमोग्लोबिन लहलहाता रहेगा पूरे साल। मौज की अवस्था स्वास्थ्य में भरपूर आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की बात हो गई, अब अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति के लिए तो कितना धन आएगा मेष राशि वालों के पास। धन मार्ग आपका पुनीत रहेगा, लेकिन आपको नंबर हम देंगे 8/5। अगर आप 8 लाख साल में कमाएंगे तो 5 लाख खर्च होगा, 3 लाख आपकी बचत में जाएगा। ऐसा क्यों? मंगल को शहद कहते हैं, शुक्र को चींटी कहते हैं। आप सोचोगे एक ही तत्व, जब शहद में चींटी चिपक जाती है, दैट इज कॉल्ड द कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड वीनस। ऐसे स्थितियों में जातक के शरीर के अंदर होने वाले जो जिनको कहते हो सेंसेशन, इनकी कमी आती है। शुष्कता, रुग्णता, कुंठता, ये 3 भाव कालांतर में विशेषकर गर्मियों तथा बरसात के महीने में आपको देखने को मिलते हैं। संबंधों की अगर हम बात करें तो कैसे रहेंगे संबंध मेष राशि वालों के लिए 2015 में। चतुर्थ भाव, इसलिए कि आपके भाव से लग्न की शुरुआत हो रही है 2015 की, चतुर्थ भाव से। इसलिए माता पिता और वैवाहिक पति पत्नी के बीच तारतम्य, सामंजस्य, उद्वेलित विद्वेलित दोनों अवस्थाओं के मध्य झूलेगा, क्योंकि अग्नि के प्रवाह में धुआं किधर जाएगा इसका ज्ञान स्वयं विधाता को भी नहीं हो सकता। अक्सर लोग परेशान होते हैं अपने व्यवसाय को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो अगर मेष राशि वालों की बात करें तो 2015 में उनका करियर कैसा रहेगा। अप्रमत्तेन वेदव्यम, आपके कम प्रयास से अधिक पुरुषार्थ की सिद्धि। व्यापारिक, व्यवसायिक एवं संपत्ति परक कार्यों की सिद्धि। अल्प प्रयास से अत्यधिक लाभ की स्थिति बनती है, यद्यपि आपका संचय कम रहता है। शत्रुओं से कुछ सोचने की इसलिए जरूरत नहीं है कि कर्क का कारक मंगल है और मंगल डीजीपी है। जब ये आपकी मदद में है तो शत्रु घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प और नहीं है। 10वें भाव पर मकर स्थिति है और मकर के कर्क के दोनों के आमने सामने होने के कारण 2014 का अंतिम और 2015 का प्रारंभ ये आपको 10/10 नंबर देता है। यानी
आपको 10 रुपए की कमाई तो 10 रुपए का खर्च और बचत शून्य में रहेगा। लेकिन ये महीने रहेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के, इसलिए चिंता की बात नहीं है। 9 महीने आपके बचत में 30% सुरक्षित जाते हैं। एकादश इकाइयों के बिंदु और उनको शीर्षस्थ भाव छू लेने का भाव 11वां भाव, ये आपका पुष्ट बलिष्ठ हृष्ट किसी भी कीमत पर रहते हुए भी हॉलो पाइप बुध से इनका संबंध होने के कारण आपके धन की, संपत्ति की तथा कैरियर पर लगने वाले दागों की, आने वाली आंचों की, अपवाद, लोकापवाद, भयापवाद, अज्ञात आशंकाओं से भयभीत होने की स्थितियां ये आपको कभी कभी देखने को मिलेंगी। उस समय ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि कर्कस्थ भाव से शुरुआत करने वाला ये वर्ष अपने चतुर्थ भाव को जब बचा लेता है तो बाकी 11 भाव चतुर्थ भाव के चारों तरफ घूमते हैं। इसलिए वर्ष पर्यंत अगर एक लाइन कहने को कहा जाए कि बोलना कम, वरना अपने ही कठोर वाणी से विचलित व्यवहार के परिणाम के व्रण आपको परेशान ही नहीं कर सकते, अपितु विचलित भी कर सकते हैं। इसलिए शील नामक गुण के विकास के निमित्त पूरे साल, विनयशीलता नामक गुण के विकास के निमित्त पूरे साल इष्ट के सेवन, इष्ट के समन्वय और इष्ट की दृष्टि को अपने अंतःस्थल में समाहित कर संसार के कल्याणार्थ दृष्टि एवं प्रयोजन तथा परिणाम करें तो आपके लिए वर्ष बहुत लाभदायक रहेगा। तो शंकर चरण त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि मेष राशि वालों के लिए 2015 कैसा रहने वाला है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, उनका स्वास्थ्य हो, व्यवसाय हो या संबंध। और उम्मीद हम यही करेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा हो ये साल। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। राशिफल 2015 में दोबारा लौटेंगे और बताएंगे कि वृष राशि वालों के लिए कैसा होगा ये साल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राशिफल 2015 की। नए साल में कैसा रहने वाला है आपका धन, आपका व्यवसाय, आपके संबंध और स्वास्थ्य, ये बता रहे हैं हमारे प्रख्यात विद्वान नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी, जो हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेष राशि वालों की, और अब बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है 2015। तो गुरुजी ये जानना चाहेंगे कि वर्ष 2015 जो प्रारंभ हो रहा है, वृष राशि वालों का जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहने वाला है? टेढ़ जानी और शंका सब काहू। व्यक्तित्व को देखकर वृष राशि वालों आपका सूखा हुआ मुंह छुहारे की तरह दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दूज का चंद्रमा क्लीप मनस्तापः क्लीव्य दौर्बल्य, लेकिन वक्र चंद्रमयी ग्रसत नराहु। दुर्बलता का प्रतीक होते हुए भी ये दूज का चंद्रमा संगति के गुण से उत्पन्न परिणामों के तहत महादेव के शीर्षस्थासन पर विद्यमान होने का प्रमाण देने के कारण इस राशि के जातक ग्रहण, अज्ञात आशंकाएं तथा आने वाली मुसीबतों के विषय में सोचने का कदापि रंच मात्र भी कोई चिंतन वर्ष पर्यंत आपको नहीं लेना है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु स्वास्थ्य का, टांगों पर ध्यान रखना। द्वादशेश वो है जो कारकत्व है आपके वर्ष 2015 का मंगल। इसलिए टांगों में पीड़ा, टांगों में चोट के अलावा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। टांगों में प्रारब्ध की ऊर्जा के कारण पीड़ा, ऐसा नहीं है कि आप किसी दुर्घटनाग्रस्त होने जा रहे हैं। भयभीत होने की कदापि आवश्यकता नहीं। अब अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति के लिए, तो कितना धन आएगा वृष राशि वालों के लिए? द्वितीय भाव
आवागमनस्य दुराधर्षो विमुक्तमति श्रेयसः। यानी जब द्वितीय भाव धन का गलती से बुध का हो जाए, जो वृष को प्राप्त होता है, तो ऐसे जातक कुबेर मित्र कैलासो, कैलाश लग्न को कहा गया है, और जिसका मित्र कुबेर हो फिर उसको वर्ष पर्यंत धन की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए आपको एडवांस में बहुत बधाई। सुख भाव अत्यधिक संघर्ष के कारण कंपल्सन टू पास थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, यानी मुसीबतों के मध्य चमकने की अलौकिक स्थिति और दशा दोनों आपको देखने को मिलती है, क्योंकि परिणाम सुखद अनुगामी सिद्ध होते हैं। इस कारण से आपको कुंठाग्रस्त और कुंठा से युक्त भावना से इतर रहने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रहता। अगर हम संबंधों की बात करें तो क्या लेकर आ रहा है 2015 वृष राशि वालों के लिए? तदैव संबंधों पर वैवाहिक परिस्थितियों में अगर आप कुंवारे हैं तो दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ, और संबंधों की प्रगाढ़ता की पृष्ठभूमि पहले से निर्मित शुक्र द्वारा मकड़ी की तरह जालों के निर्गमन से आप मधुरता का ही जन्म नहीं देते, अपितु हास्य एवं परिहास भी इसके साथ सहेली बनकर चलते हैं और आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं। आपने बताया उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, लेकिन जो वृष राशि के लोग हैं उनका करियर कैसा होगा इस साल में? आ जाओ अपने व्यक्तित्व के कार्य यानी अपनी करियर के, व्हाट यू कॉल करियर, द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड द टचिंग ऑफ हाईएस्ट क्लाइमैक्स ऑफ योर पर्सनालिटी। वृष का जातक नए कार्य, नई परिस्थिति, नए सोपान, नई पृष्ठभूमि के प्रांगण में घूमने की, जाने की, टहलने की ही स्थिति प्राप्त नहीं है, अपितु इन सुखद स्थानों पर अदेय उपादेय दोनों से धन प्राप्ति के मार्ग आपको स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं। आपके चारित्रिक बल ही नहीं अपितु ऐहिक, दैविक एवं प्रारब्ध की ऊर्जा के प्रमाण से और प्रवाह से प्राप्त बल से भी आप अनायास उसी तरह से अपने कार्यों की सिद्धि कर लेते हैं जैसे बिना चलाए नाव कपड़े बांधकर सैकड़ों किलोमीटर चली जाती है। कुल मिलाकर वृष राशि का जातक वर्ष 2015 में क्षणिक अवसाद, क्षणिक कुंठा, क्षणिक विपरीत परिस्थितियों को छोड़कर बाकी अन्य कार्यों में व्यवसायिक, स्वास्थ्य तथा कार्य क्षेत्र में अपनी पराकाष्ठा का स्पर्श वर्ष 2015 में करता है, ऐसा प्रमाणों के संचरण और ग्रहों के वक्तव्य से देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि मेष राशि और वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 2015। यहाँ आपसे लेंगे अनुमति। प्रणाम। और अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे साथ होंगे आचार्य राजेश, जो आपको बताएंगे कि मेष और वृष राशि वालों के लिए माह अनुसार कैसा रहेगा 2015। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति राशिफल 2015 में, जहां हम बात कर रहे हैं सभी 12 राशियों की और कैसा रहेगा आने वाला साल इन सभी के लिए। आज हमने बात की है मेष और वृष राशि की, जहां त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि आपके लिए कैसा रहने वाला है ये साल। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य राजेश, जो बताने वाले हैं कि मेष और वृष राशि वाले जातकों के लिए हर महीने के हिसाब से क्या क्या लेकर आ रहा है 2015। आचार्य राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े हैं इस विशेष प्रस्तुति में। आचार्य जी, अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि से, तो अगर हम कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो पहली तिमाही यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का महीने जो है वो कैसे रहने वाले हैं मेष राशि के लिए? मेष राशि, यदि देखा जाए
तो मेष राशि इस वर्ष की सबसे अच्छी राशि है। मेरी नज़रों से, मेरे गणित से यदि मैं देखता हूँ तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए पूरा वर्ष अच्छे परिणाम प्रदान कर रहा है। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल की इस वर्ष विशेष कृपा है और उस कृपा के कारण भूमि, भवन, वाहन तीनों ही सुखों की इस वर्ष आपको प्राप्ति होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 समय को देखा जाए तो आप राहु से, शुक्र से और सूर्य से प्रभावित होंगे। राहु का उत्तम फल मिल रहा है जो कोर्ट कचहरी में आपको विजयश्री दिलाएगा, परिस्थितियों को बेहतर बनाएगा। शुक्र का समय फरवरी का समय है। यह समय भी शुभ फल कारक है। शुक्र चूंकि धन भाव के स्वामी हैं, उत्तम धन की प्राप्ति कराएगा। सप्तम भाव के स्वामी हैं, जीवन साथी के माध्यम से उत्तम लाभ दिलाएगा। तो परिजन भी खुश रहेंगे, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। और मार्च का महीना सूर्य का महीना है जो आपकी बेरोजगारी को दूर करेगा। अप्रैल, मई, जून कैसा होगा? अप्रैल, मई और जून इस महीने में आप सूर्य, चंद्र और मंगल 3 ग्रहों से प्रभावित होंगे। चूँकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, ये पद प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख में वृद्धि करते हैं। माता के माध्यम से उत्तम लाभ दिलाते हैं, परिस्थितियों को बेहतर कराते हैं। और मार्च के महीने से और जून के महीने में इस समय में मंगल का विशेष आपके ऊपर प्रभाव होगा। जून के महीने में जो प्रभाव होगा स्थायी संपत्ति के लिए होगा, विजयश्री के लिए होगा, उत्तम यात्राओं के लिए होगा। जुलाई से लेकर सितंबर अगर हम कहें मेष राशि के लिए क्या क्या लेकर आ रहा है? जुलाई, अगस्त और सितंबर इस समय में आप मंगल, बुध और शनि 3 ग्रहों से प्रभावित होंगे। 26 जुलाई तक तो मंगल का ही प्रभाव होगा जो अच्छी खबरें आपको सुनवाएगा, परिस्थितियों को बेहतर बनाएगा। बुध का समय शुरू होगा 26 जुलाई से सितंबर तक। यह समय उत्तम बुद्धिमत्ता का समय होगा। कठिन परिस्थितियों में भी आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, आप घबराएंगे भी नहीं, निडर रहकर उसका सामना करेंगे और अंत में विजयश्री को प्राप्त होंगे। सितंबर के महीने से शनि का प्रभाव शुरू होगा। शनि की शुभ स्थिति, हालांकि शनि का ढहिया आपके ऊपर चल रहा है, लेकिन इस वर्ष शनि के ढहिए का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि शनि का जो समय है सितंबर का समय है। इस समय में शनि शुभ स्थिति में आपके लिए विराजमान है। और अब बताइएगा कि साल के जो अंतिम महीने हैं वो कैसे रहने वाले हैं मेष के लिए? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इस समय में आप गुरु और राहु 2 ग्रहों से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। गुरु की स्थिति भी शुभ चल रही है जो और भी शुभता में वृद्धि करेगी, आपकी अच्छी तरक्की होगी। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि पंचम भाव से गुरु का भ्रमण है, इसलिए गुरु आपके लिए पूजनीय है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, लेना चाहते हैं तो इस समय में आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। गुरु मंत्र का जाप करें, शिव जी की आराधना करें या कहीं भी फुटपाथ पे बैठे हुए भिखारियों को भोजन दान करें। ऐसा करने से गुरु का शुभ प्रभाव होगा। आपको, आपकी संतान को, आपके परिवार को यह गुरु लाभकारी होगा। माह के अंत में अर्थात दिसंबर में सब कुछ परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। राहु का फिर शुभ प्रभाव आएगा, विजयश्री की प्राप्ति होगी और वर्ष के अंत में एक अच्छी धार्मिक यात्रा होगी जो यादगार रहेगी। तो आचार्य जी, अगर अब हम आपसे जानना चाहें कि वृष वालों के लिए क्या ला रहा है 2015 और शुरुआत करें पहली तिमाही से, जनवरी से लेकर मार्च कैसा रहने वाला है वृष राशि वालों के लिए? वृषभ राशि। वृषभ राशि षष्ठी चक्र की द्वितीय राशि है। पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष अच्छा होगा। इस वर्ष में आपके 9 महीने उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं और उत्तम में भी उत्तम ही होंगे। जो पहले काम आपके रुके हुए थे इस वर्ष पूरे होंगे। स्थायी संपत्ति के लाभ की ओर भी आपकी राशि बहुत अच्छी है। साथ ही बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी समय इस वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष में यदि हम देखें जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 माह तो आपके बहुत अच्छे हैं कि राहु और शुक्र के प्रभाव में आप इस समय में भ्रमण करेंगे। राहु का प्रभाव जनवरी के महीने में बहुत अच्छा है। शुक्र का प्रभाव अवश्य थोड़ा सा कमज़ोर है, अधिक उत्तेजनाएं देता है, अनावश्यक रूप से विवाद कराता है, जुए सट्टे शेयर में पैसा फंसाता है, झूठी गवाहियाँ दिलाता है, तो वहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। इसके विपरीत शुक्र का जो अच्छा प्रभाव मिलेगा, वैसे कि इस समय में फरवरी मार्च में आपके पास कोई कमी नहीं होगी। मात्र अनावश्यक खर्च पर आपको नियंत्रण करना होगा।
तो शुरुआत तो आपने बताई, लेकिन उसके बाद अगर हम अप्रैल से लेकर जून तक की बात करें तो वृष राशि वालों के लिए 2015 कैसा रहेगा? अप्रैल, मई और जून, इन 3 माहों का यदि अध्ययन करें तो ऐसे समय में आप शुक्र में, सूर्य में और चंद्र में 3 ग्रहों के प्रभाव से आप चलेंगे। यहाँ सूर्य का अच्छा प्रभाव रहेगा। सूर्य की शुभ स्थिति भी है जो स्थायी संपत्ति के रूप में अच्छा लाभ दिलाएगी। सूर्य के प्रभाव को सही करने के लिए पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि कहीं आपको स्थायी संपत्ति में कोई बाधा आ रही है तो इन उपायों से आपको लाभ मिल जाएगा। जून का जो महीना होगा ये चंद्र से प्रभावित होगा। चंद्र आपकी राशि में उच्च के होते हैं। चंद्र का प्रभाव तृतीय भाव से है और चंद्र का भ्रमण पूरे माह होता रहेगा। चंद्र के दोष को दूर करने के लिए माता जी का सम्मान करें, उन्हें वस्त्र भेंट करें तो आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। चंद्र का दोष भी समाप्त होगा। वैसे चंद्र का दोष इस वर्ष आपके ऊपर नहीं बन रहा है तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी में विजयश्री की प्राप्ति होगी। स्थायी संपत्ति के मामले हल होंगे। साथ ही जो आपने पिछले 8-10 साल से योजनाएं बनाई हैं और आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इस समय में आपकी योजना चंद्र की कृपा से पूरी हो जाएंगी। आधा साल बीत गया है। अब बताइएगा कि जुलाई के बाद अगर सितंबर तक की बात करें तो वृष राशि के जातकों के लिए क्या क्या खास रहने वाला है इस साल? जुलाई, अगस्त और सितंबर, यह समय है चंद्र, मंगल और बुध से प्रभावित होने का। तो जुलाई का महीना तो आपका चंद्र के प्रभाव से अच्छा होगा। अगस्त के महीने में मंगल का प्रभाव पड़ना शुरू होगा। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति जल्दबाज होता है, किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता है, अपनी चलाने में माहिर होता है। तो इस समय में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। दूसरे व्यक्तियों की बातों का सम्मान करें, उसका पक्ष पहले जानें, फिर अपना पक्ष रखें, आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। बुध का जो समय आएगा, जुलाई और अगस्त का समय, विशेष रूप से यह समय बहुत ही अच्छा है। जुलाई के अंत से प्रारंभ होगा, सितंबर के प्रारंभ तक यह समय चलेगा। बुध का प्रभाव होने से आप निश्चित रूप से विजयश्री को प्राप्त होंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी, परिस्थितियाँ भी बेहतर होंगी और कुछ नए कार्यों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आचार्य जी, पहले 9 महीनों का हाल तो आपने बता दिया है, लेकिन अगर हम बात करें अब अक्टूबर से लेकर दिसंबर की, जो आखिरी पड़ाव होता है साल का, तो वो कैसा रहने वाला है वृष राशि वालों के लिए 2015 में? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यह समय होगा शनि का और गुरु का। शनि आपके इस वर्ष अच्छे हैं, इसलिए इस समय में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन शनि का जो दोष आपके ऊपर पड़ेगा यह वृत्ति दोष होगा, दूसरे व्यक्तियों के कारण उलझाने वाला होगा, झूठी गवाही का होगा, जमानत देने का होगा, यह अनावश्यक रूप से दूसरे व्यक्ति को पीड़ित करने के कारण परेशानी का होगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो शनि का दोष आपके ऊपर नहीं आएगा। शनि के दोष को दूर करने के लिए चींटियों की सेवा करना लाभकारी होता है। प्रति शनिवार 1 मुट्ठी चीनी किसी भी वृक्ष की जड़ में आप डाल दें, इससे शनि के दोष समाप्त होंगे। वर्ष का अंत होगा गुरु के माध्यम से। गुरु आपका बहुत अच्छा है। इस वर्ष आपको गुरु के माध्यम से अच्छे लाभों की प्राप्ति भी होगी, कुछ नई योजनाएं भी बनेंगी, अच्छी एक यात्रा होगी, परिजन आपसे प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद आचार्य राजेश जी, आप हमारे साथ आए हमारी इस विशेष प्रस्तुति में और आपने हमें बताया कि मेष और वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2015। धन्यवाद। तो हमारी इस विशेष प्रस्तुति राशिफल 2015 में आपने जाना कि आने वाला साल मेष और वृष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। हमारे अगले एपिसोड में यानी कल हम आपको बताएंगे कि मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2015 कैसा होगा। तो देखना मत भूलिएगा और दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।